14 ऑफिशियल्स को डीसी कुपवाड़ा ने सस्पेंड कर दिया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने 14 ऑफिशियल्स को जो है वो सस्पेंड कर दिया क्योंकि वो बिना बताए छुट्टी पर थे और एक ऑफिशियली लेटर भी उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया था ऑफिस में कि हम छुट्टी पर क्यों हैं। हालांकि पहले ऐसा होता था कि इन छुट्टियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन अब लोग बहुत समझदार हो रहे हैं और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो डीसीज है उन्होंने भी अपना कार्यभार कुछ इस तरह से संभाला है कि वो सरप्राइज इंस्पेक्शन पर निकलते हैं और वो देखते हैं कि ऑफिशियल्स जो हैं वो ऑफिस में मौजूद ही नहीं है। यानी आप देखिए इन्हें जनता का काम करने के लिए बिठाया है और ये जनता का काम करने के बजाय छुट्टी पर है। और क्या इन्हें छुट्टी पर जाने की तनख्वाह मिलती है? अगर आप देखिए कि इन ऑफिसेज में आए दिन लोगों की लाइनें लगी रहती हैं, आए दिन लोग जो हैं वो परेशानी का शिकार होते हैं, वो अपने अपने ग्रीवेंसेस, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स, अपने अपने मसले लेकर आते हैं, लेकिन इन ऑफिसेज में ऑफिशियल्स मौजूद ही नहीं होते हैं तो उनके मसलों को हल कौन करेगा? हालांकि डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने ये कार्रवाई तो की है, ये काबिले तारीफ है, लेकिन ये कार्रवाई कोई पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले भी बहुत सी ऐसी कार्रवाई हुई हैं, चाहे अगर हम बात कहें कि अलग अलग तरह से कार्रवाई की गई है, लेकिन कार्रवाइयां जो है वो की गई हैं। इसी तरह से डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने भी जो है 14 ऑफिशियल्स को सस्पेंड किया क्योंकि ना तो उन्होंने एक ऑफिशियल लेटर प्रोवाइड किया था, कोई एप्लीकेशन नहीं थी, कोई फॉर्म नहीं भरा था, और जब ये क्रॉस चेक किया गया क्या वो किसी साइट पर तो नहीं गए हैं। अभी की डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने ये भी चेक किया कि वो किसी साइट पर तो नहीं गए हैं। चेक करने के लिए हो सकता है वो ऑफिस में ना हो, लेकिन किसी ऑफिशियली काम से वो बाहर गए हों। ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। फिर डिप्टी कमिश्नर ने जो है कुपवाड़ा ने उन्हें सस्पेंड किया और सस्पेंड करने के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ये सारी चीजें मांगी गई, भाई आप एब्सेंट थे, आपके एब्सेंट का एक नोट होना चाहिए, आप एब्सेंट क्यों थे ये भी होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये कहाँ कहाँ पर उन्होंने इंस्पेक्शन की थी, ये सरप्राइज विजिट उन्होंने कहाँ कहाँ पर किया था, ये सरप्राइज इंस्पेक्शन उन्होंने कहाँ कहाँ पर की थी। एसीडी ऑफिस, एसीपी ऑफिस, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तहसीलदार ऑफिस कुपवाड़ा, जेकेईडीआई, जीईएनसीसी, प्रोसेक्शन ऑफिस, इन सारे ऑफिस में उन्होंने सरप्राइज विजिट किया था। लेकिन आपको बता दें कि ऑफिस में सरप्राइज विजिट तो किया, लेकिन उनके हाथ कामयाबी तो लगी, उन्हें पता तो चला कि उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। और बाकी जो अधिकारी उनके अंडर काम करते हैं उनसे पूछा गया कि ये कहाँ पर है, तब अधिकारियों ने चुप्पी साध ली। तब पूछा गया क्या ये ऑफिसर जो है वो किसी फील्ड वर्क पर तो नहीं गए, क्या किसी सरकारी काम से बाहर तो नहीं है, क्या किसी जरूरी काम से तो बाहर नहीं है। देखा गया ये किसी भी काम से बाहर नहीं थे, अपनी मनमर्जी से छुट्टी मारकर बैठे थे। कहते हैं ना बाबूशाही चल रही है। तो आगे आपको बता दें कि सरप्राइज विजिट के दौरान डीसी ने इन 14 ऑफिसर्स को जब वहां पर नहीं पाया और इन्हें जो है एब्सेंट करार पाया, और वो भी अनऑथराइजली, फिर इनकी ड्यूटीज पर ये नहीं थे और इन्हें जो है सस्पेंड कर दिया गया। तो आपको बता दें कि ये ऑफिसर्स कहाँ के थे, पहले ऑफिशियल्स कहाँ के थे, ये मजेदार बात है, आप सुनिए। 11 जो ऑफिशियल्स हैं वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हैं। देखिए एक ही ऑफिस से 11 लोग गायब है, तो उस ऑफिस में काम क्या होगा? लोग आएंगे उन्हें कौन दिखेगा? लोगों की खिदमत के लिए बैठे और ये खुद घर बैठते हैं, ये मजे करते हैं। लोग वहां पर तपती जलती धूप में जलते रहते हैं और जिनके पास किराया भी नहीं होता वो भी ऐसे ऑफिस में आकर पहुंचते हैं अपना काम करवाने के लिए। 11 रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से और 3 तहसीलदार ऑफिस कुपवाड़ा से। तहसीलदार ऑफिस की बात करें ना, आए दिन कोई ऐसा दिन नहीं होता जब तहसीलदार ऑफिस में लोग अपने छोटे मोटे मसले लेकर नहीं पहुंचते, और ज्यादा से ज्यादा वहां पर गरीब लोग ही जाएंगे। लेकिन ये देखिए कि 3 जो है ऑफिशियल जो है वो तहसीलदार ऑफिस से गायब है। आगे आपको बता दें डीसी ने जो इनिशिएटिव लिया लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, लोग खुश हैं, और इंक्वायरी भी की गई थी क्या अपने डिपार्टमेंट से ये गायब है, कोई ऑफिस का काम तो नहीं कर रहे। जितने भी ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज हैं अब उन्हें हिदायत दी गई है डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा की तरफ से, अपनी ड्यूटीज के लिए पंचुअल रहें, रोज काम पर आए, जो समय है उसको लेकर काम पर आए, जितना समय है उतने समय काम पर रहे, अपने जरूरी और अपने पर्सनल काम बाद में करें। जो डीसी है डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा, इसके साथ साथ उन्होंने सरप्राइज विजिट के साथ उन्होंने रिकॉर्ड रूम चेक किए तहसील ऑफिस कुपवाड़ा के, और उन्होंने यहाँ पर यह भी पाया कि लोगों के ग्रीवेंसेस काफी महीनों के हैं यहाँ पर और उन्हें डिस्पोज ही नहीं किया गया। इसके साथ उन्होंने फाइल्स चेक की और उन्होंने ये भी कहा कि ये मुझे बताइए कितने महीने पेंडिंग ये कंप्लेंट्स है, कितने महीने पेंडिंग ये काम है। उन्होंने कहा अगर अगली फाइल्स जाएंगी तो ही तो नई फाइल्स आएंगी, वहां पर जगह होंगी, नहीं तो ये रद्दी का ढेर आप जितना मर्जी बढ़ा ले, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। हालांकि डीसी कुपवाड़ा की जो अभी उन्होंने इनिशिएटिव लिया और जो कार्रवाई की, ये काबिले तारीफ है। ये कार्रवाई कोई पहली बार नहीं हुई है, लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग सकती। हो सकता है कि अपने सस्पेंशन
के बाद उनके कान पर जूं भी रेख जाए। और अब लोगों के लिए मिसाल है, क्योंकि अब वो वक्त नहीं रहा आप अपने घर पर बैठे और आपका अटेंडेंस लगता रहेगा, जमाना ऑनलाइन का है। अगर अपनी तनख्वाहें चाहिए तो रेगुलर जाएं, आप अपने काम करें और लोगों के मुद्दों को हल करें। यानी 14 ऑफिशियल्स को डीसी कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने सस्पेंड किया। वो अनऑथराइज्ड तरीके से काम पर नहीं आए थे और जब चेक किया गया फील्ड वर्क में तो नहीं है, वहां पर भी नहीं थे।